हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। जैसे कि पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का टॉपिक चल रहा था, तो आज उसका लास्ट टाइप है ओसीडी। ओसीडी के दो सब टाइप पे मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, लव ओसीडी और रिलीजियस ओसीडी। आज यहाँ ओसीडी का सिर्फ संक्षिप्त परिचय होगा, और ओसीडी से रिलेटेड भी कई डिसऑर्डर और सिंड्रोम होते हैं, 6-7 सिंड्रोम डिसऑर्डर होते हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके एक एक टॉपिक पे वीडियो रहेगा। आज सिर्फ ओसीडी का यहाँ पे इंट्रो रहेगा। ओसीडी एक मानसिक रोग होता है जिसमें व्यक्ति, रोगी, जो ओसीडी का पेशेंट है, वो जुनून की हद तक, पागलपन की हद तक उस व्यक्ति के प्रति या उस कार्य के प्रति, अ, किसी वस्तु के प्रति जिसके प्रति उसका जुनून है, ओसीडी है, उसके लिए वो एक जुनून की हद तक, पागलपन की हद तक वो कार्य करता है। इसको हम ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे किसी कार्य को जुनून की हद तक करना, जैसे कि सफाई करना। सफाई अच्छी बात होती है, लेकिन कोई व्यक्ति बार बार हाथ धुले, साफ होने के बाद भी बहुत बार, या फिर कोई पर्टिकुलर एक संख्या निर्धारित कर ले कि मुझे इतनी बार हाथ धोना है, इस तरह का माइंड सेटअप बना ले और वो हमेशा ये काम करता रहे। दिन में भी बहुत बार करे, रात में भी उठने के बाद, रात में उठने के बाद ये काम करे, बार बार हाथ धुले साफ होने के बावजूद, या सफाई की आदत हद से ज़्यादा, जो कि नॉर्मल नहीं है, बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं। किसी चीज़ को बार बार सैनिटाइज करना, बार बार सफाई करना, अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे तुरंत नहलाना, इस तरह की चीज़ें जो कि किसी को भी देखने में एबनॉर्मल लगता है। और वो व्यक्ति खुद भी जानता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी इन आदतों पे नियंत्रण नहीं कर पाता। ये उसकी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य के प्रति अगर किसी व्यक्ति को ओसीडी है, तो वो, उसका जुनून उसके कंट्रोल से बाहर होता है, वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है। चाहे वो लव ओसीडी हो, लव ओसीडी में अगर किसी व्यक्ति के प्रति रोगी का ओसीडी है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, ये सब उसका प्यार होगा, लेकिन इतना ज़्यादा जुनून की हद तक ये सारी चीज़ें होंगी कि उसका जो ऑब्सेसिव पर्सन है, जिसके प्रति रोगी का जुनून है, वो इरिटेट हो जाएगा और वो उससे दूर जाना चाहेगा, उससे पीछा छुड़ाना चाहेगा। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है लव ओसीडी पे, तो पूरा डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। रिलीजियस ओसीडी में भी चीज़ें जुनून की हद तक होती हैं, इस पे भी बात नहीं करेंगे। इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ऐसे ही ओसीडी में होता है, कुछ लोग कदम गिनकर चलते हैं, कहीं भी जाएंगे, किसी भी टाइम जाएंगे, कितना हो अर्जेंट काम रहेगा, वो जितना कदम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे कदम गिनेंगे, कितना मैं चल के गया। और ये निरंतर प्रक्रिया ये चलती रहती है, हमेशा उनका एक माइंड सेटअप बन जाता है, ये आदत उनके दिमाग में बैठ जाता है, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या भी ओसीडी की होती है। और ऐसे ही होता है कि चीज़ों को, सामान को कतार में रखना, सजा कर रखना। अब सजाने का मतलब ये नहीं, हर कोई अपना घर सजाता है, सामान को कायदे से रखता है कतार में, लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट होता है, वो चीज़ों को अगर एक लाइन में वो सजा के कोई चीज़ों को एक कतार में करीने से रखा है, अगर कोई इसको डिस्टर्ब कर दिया तो सारा काम छोड़ के पहले उसे सही करेगा। और ये एक तरह से पागलपन की हद तक रहेगा, जो कि देखने में एबनॉर्मल लगता है, और व्यक्ति को भी पता रहता है कि ये मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं। ओसीडी में ही एक डर होता है, हाथ मिलाने का डर। व्यक्ति हाथ मिलाने से डरता है, इसको भी ओसीडी के अंतर्गत रखा जाता है। और एक जांच करने की, रीचेक करने की एक आदत होती है ओसीडी के पेशेंट में, कि चीज़ें अगर कोई स्विच बटन है, उसको बार बार चेक करना कि मैंने ऑफ़ किया है कि नहीं। जैसे कि
दरवाजे की कुंडी है उसको रीचेक करना। ऐसे ओसीडी की पेशेंट बार बार रीचेक करते हैं, कहीं चले भी गए तो फ़ोन करके पूछेंगे मैंने बंद किया था कि नहीं, सच में हो गया था कि नहीं। या फिर गैस का बटन बंद करना, ये सारी चीज़ें, किसी भी तरह का बटन स्विच बार बार रीचेक करना, फ़ोन पे पूछना मैंने किया था कि नहीं सही से। तो ये समस्या भी ओसीडी में आता है। और किसी भी कार्य को, जैसे नाखून काटने की आदत है, दांत से नाखून काटने की आदत, ये भी ओसीडी में ही आता है। और ओसीडी से रिलेटेड कई सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम ये होती है कि उसको लगता है कि मेरी बॉडी शेप सही नहीं है। अगर वो सही दिख भी रहा है तो भी उसको लगता नहीं ये कमी है। वो अपने रंग रूप को लेके या अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके उसको लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो इसको लेके वो बहुत परेशान रहता है, मानसिक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा वो अपसेट रहता है। तो ये भी एक ओसीडी डिसऑर्डर का सब टाइप ही है। इसका कारण जेनेटिक होता है और मानसिक असंतुलन होता है, और अवसाद, चिंता या ट्रॉमा भी हो सकता है इसका कारण। इसके ट्रीटमेंट में काउंसलिंग चलती है, सीबीटी चलता है इसमें, बिहेवियरल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, और मेडिकेशन यानी कि दवाएं चलती हैं। और अगर ओसीडी गंभीर अवस्था में पहुंच गई है तो 4-5 महीने इसकी दवाएं चलती है। और अभी अगर स्टार्टिंग में है ओसीडी तो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, सीबीटी से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से इसको सही किया जा सकता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओसीडी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर या सिंड्रोम है, उसको एक एक करके अलग अलग वीडियो रहेगा अगला टॉपिक। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।